यह अमर शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में गोरखपुर खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन शहीद रविंद्र सिंह भारतीय युवक संघ के तत्वाधान में हो रहा है। शहीद रविंद्र सिंह के परिवार के लोग, उनके शुभचिंतक, ये सभी लोग मिलकर इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि गोरखपुर की खेल प्रतिभाओं को देश स्तर पर एक जगह दिलाना और एक स्थान बनाना। इस आयोजन में 8 खेलों का आयोजन किया गया है। कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, खो खो सहित 8 खेल हैं, जिसमें टीम स्पर्धा के भी हैं। इंडिविजुअल गेम्स का भी आयोजन किया जा रहा है और जिले स्तर के जो भी खिलाड़ी खेलना चाहते हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि खेल के माध्यम से हम इस गोरखपुर जनपद का नाम, इस गुरु गोरक्षनाथ की धरती का नाम उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में करने का काम करें। पूर्व में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा तमाम खेलों को प्रोत्साहित किया जा चुका है। तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को उनके मार्गदर्शन में किया जा चुका है और इस आयोजन को भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त है। हमें आशा और विश्वास है इस आयोजन के माध्यम से इस गोरखपुर जनपद के खिलाड़ी अपना नाम प्रदेश और देश स्तर पर रोशन करने का काम करेंगे। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में मैं सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, सहजनवा के विधायक शीतल पांडे जी, पूर्व विधायक श्री राजमणि पांडे जी, फरंदा के विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी अमर शहीद स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी के चित्र के सम्मुख पुष्पार्चन कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। क्या मतलब है ये कार्यक्रम आप सभी का है। कृपया जो लोग खड़े हैं ना, वो कृपया कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर लें। जितने लोग खड़े हैं मंच की दाहिनी तरफ, मंच के सामने, ये सभी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये मोबाइल वाले जरा आप लोग किनारे, ये मोबाइल वाले जरा मोबाइल थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, आगे मोबाइल वालों को जैसे लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नेलाल यादव जी, दिनेश सिंह पहलवान जी, सत्येंद्र राय जी, जनार्दन सिंह पहलवान जी, सहायक पदाधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान चंद्र विजय सिंह जी, माया शंकर शुक्ल जी, हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जुल्लुर रहमान जी, आप सभी इस प्रांगण में हैं। इस खेल महोत्सव को आगे ले जाने में आप सभी का अतुलनीय योगदान है। कृपया आप सभी जितने भी आगंतुक हैं वे कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर लें। आयोजन समिति के अध्यक्ष मुख्य अतिथि लोकप्रिय सांसद, हम लोगों के अभिभावक, परम श्रद्धेय आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, फरंदा के विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, गोरखपुर नगर के विधायक श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, नगर निगम के उप सभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, अमर शहीद रविंद्र सिंह के अनन्य सहयोगी रहे हम लोगों के अभिभावक पूर्व विधायक श्री राजमणि पांडे जी,
परम आदरणीय श्री श्याम जी त्रिपाठी जी, श्री जितेंद्र राय जी, विभिन्न खेल संगठनों के सम्मानित पदाधिकारीगण तथा इस पंडाल में उपस्थित विभिन्न खेलों के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा हमारे परिवार से जुड़े आदरणीय नेताजी से जुड़े सम्मानित सभी अतिथियों का मैं इस पंडाल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत ही गर्व का विषय है, परम श्रद्धेय गुरु श्री गोरक्षनाथ जी की इस धरती पर, इस पावन धरती पर अमर शहीद रविंद्र सिंह के नाम से 8 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टीम स्पर्धाओं के साथ साथ व्यक्तिगत खेलों को भी शामिल किया गया है। निश्चित तौर पे इस खेल के माध्यम से इस जनपद के खिलाड़ियों को एक आगे बढ़ने का, एक नई सोच पैदा करने का अवसर उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत स्तर पर मिलने का काम करेगा। जैसे कि हमारे अभिभावक बैठे हैं, परम श्रद्धेय बृजभूषण शरण सिंह जी, यह हॉकी के कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ सभी खेलों को इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है। और हम सब के लिए सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि हम लोग के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में इस गोरखपुर की धरती पर कई बार उत्तर प्रदेश स्तर का कुश्ती का आयोजन हो चुका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का आयोजन हो चुका, राष्ट्रीय हॉकी का आयोजन हो चुका, अन्य खेलों का आयोजन हो चुका। इसलिए इस मंच से परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं आदरणीय सांसद जी से यह आशा और विश्वास करता हूं कि कुश्ती के साथ साथ यहाँ जितने भी खेल हो रहे हैं उनके प्रोत्साहन में, उनको आगे बढ़ाने में उनका पूरा योगदान रहेगा, ऐसे मेरा विश्वास है। और मैं पुनः आयोजन समिति की तरफ से, अमर शहीद रविंद्र सिंह परिवार की तरफ से, उनके सहयोगियों की तरफ से सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सावंत सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आप लैपटॉप लेकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष जाएं। औपचारिक उद्घाटन ऑडियो वीडियो के जरिए इस खेल महोत्सव का बटन दबाकर ऑडियो वीडियो के माध्यम से 5 दिनों तक चलने वाली खेल महोत्सव का शुभारंभ शहीद रविंद्र सिंह जी की स्मृति में भैया भी आगे बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा फरीदा के विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी से कि आप आए और खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करें, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। बजरंग बहादुर सिंह जी। शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में आयोजित गुरु गोरक्षनाथ की इस पवित्र भूमि पे
आयोजित गोरखपुर खेल महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय सांसद, राजनीतिक क्षेत्र में अजेय रहने वाले हम सबके अभिभावक परम सम्मानीय विभूषण शरण सिंह जी, मंच पे विराजमान गोरखपुर नगर के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय राधा मोहन अग्रवाल जी, हम सबके बीच उपस्थित स्वर्गीय नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हमारे अभिभावक पूर्व विधायक आदरणीय राजमणि पांडे जी, स्वर्गीय नेताजी के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके राजनीति किया। ऐसे में हम सब के बीच उपस्थित सात संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विश्वकर्मा द्विवेदी जी, सात संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम सिंह जी, भाजपा के लोकप्रिय नेता आदरणीय रमेश सिंह जी, जितेंद्र राय जी, सेंट्रल डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय लालजी सिंह जी, आदरणीय श्यामजी त्रिपाठी जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, आज के कार्यक्रम के आयोजन समिति के संयोजक आदरणीय अरुणेश शाही जी, इस पूरे आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष स्वर्गीय नेताजी के भतीजे गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री लोकप्रिय नेता आदरणीय धीरज सिंह जी हरीश जी, भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव, उभरते हुए नौजवान भाई आदित्य प्रताप सिंह उर्फ आगू सिंह जी, मंच पे विराजमान वरिष्ठ पहलवान आदरणीय पन्नेलाल यादव जी, आदरणीय दिनेश सिंह जी, आदरणीय गिरिवर मिश्र जी तथा आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी खिलाड़ी बंधु, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, नौजवान मित्रों, सबसे पहले इस गोरखपुर की धरती पे मैं अपने लोकप्रिय नेता, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और कुश्ती के क्षेत्र में जिस प्रकार की इनकी रुचि है, हम सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर देखते रहते हैं। आज उनका आगमन हुआ है, उनके आगमन से हम सभी गोरखपुरवासी अभिभूत हैं, झूम रहे हैं। इस नाते आज पुनः एक बार मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, गोरखपुर की धरती पर माननीय सांसद जी का करतल ढंग से स्वागत करिए, अभिनंदन करें। बहुत सारे विषय, बहुत सारी बातें
हम सब लोग कुश्ती के बारे में माननीय सांसद जी से सुनेंगे। हम तो कुश्ती के बारे में उतना नहीं जानते, लेकिन हम सब लोग गांव के रहने वाले, कभी कुश्ती गांव की हृदय स्थली थी, लेकिन कुछ गिरावट आई। लेकिन जिस प्रकार से कुश्ती को बढ़ाने की दिशा में माननीय सांसद जी का निरंतर प्रयास रहता है, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि नौजवानों को इससे अवसर मिलेगा। कुश्ती का क्षेत्र बहुत व्यापक क्षेत्र है। मैं अपने सभी नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं, कोई क्षेत्र छोटा नहीं, कोई क्षेत्र बड़ा नहीं। किस अवधारणा से, किस समर्पण से आप अपने को जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, उस पर कितना काम करते हैं, कितना मनन करते हैं, उस खेल के प्रति आपका समर्पण कैसा है। और निश्चित रूप से जब समर्पण रहेगा तो सफलता मिलेगी, और इस खेल के माध्यम से आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, पूरे दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि गोरखपुर की माटी एक ऐसी माटी रही है जिस माटी ने पूरे विश्व में नाम किया है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, चाहे कुश्ती का क्षेत्र रहा हो। और इस नाते आप सबसे मेरा आग्रह है, इसको मित्रवत भाव में खेलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए। उन्हें एक बार माननीय सांसद जी का आज गोरखपुर की धरती पे आप सब के तरफ से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री सदन प्रसाद जी उपस्थित हुए हैं। मैं आयोजन समिति की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और अब अनुरोध करता हूं गोरखपुर के नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी से कि आप आए और खिलाड़ियों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। इस ऐतिहासिक खेल महोत्सव के अति सम्मानित मुख्य अतिथि परिचय तो आपका एक कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में कराया जाता है, मैं कुछ दूसरा परिचय कराऊंगा। 1971 से एक लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ 5 बार के सांसद रहे, सांसद हैं, अखिल भारतीय कुश्ती संघ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, शायद ही आपसे बड़ा कोई शिक्षाविद इस पूरे पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कोई हो। ऐसे सम्माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, सम्मानित मंच, उपस्थित खेल प्रेमी बंधुओं और विभिन्न खेलों में आयोजन के लिए अपना हिस्सेदारी के लिए उपस्थित विभिन्न स्तर के खिलाड़ी बंधुओं, माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ जब भी मुझे आने का अवसर मिला, अधिकांशतः ऐसा हुआ कि हम सबके श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के बीच में होते थे। और इसलिए बहुत बार जितनी चर्चा माननीय ब्रजभूषण सिंह की होनी चाहिए थी, इस मंच पर कभी हुई नहीं। माननीय विधायक जी को मैं सुन रहा था, खेल के क्षेत्र में सम्मानीय सांसद जी का जो योगदान है उसकी विस्तार से चर्चा कर रहे थे।
आपके खिलाड़ी व्यक्तित्व के सामने जो आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व छिप जाता है वो आपके एक शिक्षाविद होने का व्यक्तित्व है। 54 शैक्षणिक संस्थाएं इस प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके में, बहराइच में, गोंडा में, बलरामपुर में, अगर सामाजिक और आर्थिक विकास का पैमाना तय किया जाएगा तो यह वो क्षेत्र हैं अपने देश के जो हर सांख्यिकी के आधार से सबसे पिछड़े हुए हैं। और आपने जिस शिद्दत के साथ, जिस समर्पण और जिस निष्ठा के साथ इन तीनों ही क्षेत्रों के शैक्षणिक परिवेश को बदलने का प्रयास किया है और सफलतापूर्वक प्रयास किया है। 54 संस्थाएं मजाक नहीं होती है, मुझे लगता है संस्थाएं और ज़्यादा होंगी। अगर मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया जाए और विश्वविद्यालय को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई ऐसी शिक्षा है जो आपके माध्यम से वहाँ के नागरिक नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तकरीबन 1.5-2 लाख छात्रों के जीवन को बदलने का काम आप कर रहे हैं। 5-7 हज़ार शिक्षक और इतने ही करीब परा शिक्षक कर्मी होंगे जिन्हें एक व्यक्ति न सिर्फ रोजगार दे रहा है बल्कि समाज को बदलने के लिए उन्हें मंच और अवसर प्रदान कर रहा है। और दोस्तों, मैं गोरखपुर का विधायक हूँ। कोरोना के काल में विद्यालयों की अक्सर ये पीड़ा सुना करता था कि बच्चे नहीं आते, स्कूल बंद है, फीस नहीं जमा करते, हम अपने शिक्षकों को और अपने कर्मचारियों को पेमेंट कहाँ से करें। और जब मैं उनकी बातें सुनता था और श्रद्धेय ब्रजभूषण शरण सिंह के विद्यालयों और उनके शिक्षकों और उनके परा शिक्षक कर्मियों की बातें सुनता था तो आश्चर्य होता था। पूरे कोरोना काल में तालियां दोनों हाथों से आप बजा करके इस शिक्षाविद का स्वागत कर सकते हैं। एक भी शिक्षक और एक भी शिक्षणेतर कर्मचारी नहीं था आपके संस्थान में जिसे आपने पूरा का पूरा भुगतान पूरे कोरोना काल में अपने घर से और अपनी संपत्ति से करने का काम किया। एक आदर्श स्थापित किया था आपने। वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद बनते हैं, मैं स्वयं डीएवी स्कूल का छात्र रहा हूँ और स्वर्गीय उमाशंकर लाल श्रीवास्तव को हम लोग पूर्वांचल का मालवीय कहते थे। लेकिन जब आपकी ओर देखता हूँ, मैं जिस जमाने में छात्र होता था, एक डीएवी इंटर कॉलेज, एक दयानंद शिशु सदन, एक खोराबार का विद्यालय, ये 3 विद्यालय होते थे और हम उन्हें शिक्षा पूर्वांचल का मालवीय कहा करते थे। और आप इस देश में अपने व्यक्तित्व और अपनी कर्मठता के आधार पर इतने बड़े स्तर पर विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं। आप एक चलते फिरते स्वयं अपने आप में एक विश्वविद्यालय संचालित कर रहे हैं। एक शिक्षाविद के रूप में इन खिलाड़ियों के बीच में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सिर्फ सांसद नहीं रहे। सच ये है कि चूंकि मुझे पार्लियामेंट्री गतिविधियों में बहुत रुचि रही है, शायद ही ऐसा कोई विषय है, शायद ही देश की रक्षा का विषय हो, देश के गृह संचार का विषय हो, देश के मानव संसाधन का विषय हो, देश के खेल विकास का विषय हो, लोक लेखा समिति का विषय हो, प्राक्कलन समिति का विषय हो, जितने भी विषय आप कल्पना कर सकते हैं, आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व बैठा है। हम कह सकते हैं कि 1991 से लेकर आज तक जिसने हमेशा अपने सांसद होने के औचित्य को सिद्ध किया है और हर समिति की बैठकों में बैठ करके इस देश की दिशा और दशा को नियंत्रित करने का काम किया है। आज के इस मंच पर स्वर्गीय रविंद्र सिंह के परिवार को अगर बधाई न दी जाए और ये जो नौजवान लड़का हम लोगों के बीच में से उभर रहा है, धीरज सिंह जी उसके अध्यक्ष होंगे, अरुणेश शाही जी उसके संयोजक होंगे,
लेकिन ये जो नौजवान हमारे बीच में से एक नया नौजवान उभर रहा है आदित्य सिंह आबू, जिस समर्पण और निष्ठा के साथ वो काम कर रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले क्षेत्र में, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी पूर्वांचल की कमी है जिसे यह नवयुवक संघ खत्म करेगा। आज के इस दौर पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नगर विधायक जी। शिक्षा, सेवा और खेल के अद्भुत संगम को जिन्होंने ओढ़ रखा है, लपेट रखा है, 66 वर्ष के युवा कुश्ती को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और बतौर मुख्य अतिथि अपना उद्बोधन दें, खिलाड़ियों को आशीर्वचन प्रदान। बहुत सुंदर, क्या सुंदर रोल किया है इनका सुन का रेसलर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत हो रहा है गोरखपुर का